दो प्लेन्स जिन पर टोटल 677 लोग थे 900 माइल्स पर आवर की स्पीड पर एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। दोनों प्लेन्स के पायलट्स को ये यकीन था कि उनको जो रास्ता और डायरेक्शन बताई गई है वो ठीक है, अगले की गलत हो सकती है और उनको उसी पर चलते जाना है। लेकिन असल में दोनों पायलट्स को जो डायरेक्शन दी गई थी वो सेम थी, मतलब दोनों प्लेन्स एक ही रास्ते से गुजरने वाले थे और जिसका मतलब था एयर क्रैश। हवा में प्लेन्स को गाइड करने वाला बंदा सिर्फ 26 साल का एक ट्रेनी हिदेकी हैचितानी था, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही एयर ट्रैफिक रूम में कंट्रोल संभाला था। ये नौजवान बच्चा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। इस वक्त 12 फ्लाइट्स को संभालते संभालते उसने प्रेशर में आकर गलती से फ्लाइट 907 को नीचे डिसेंड होने का कह दिया, जबकि असल में ये हिदायत फ्लाइट 958 को मिलनी चाहिए। दोनों प्लेन्स इस डायरेक्शन को फॉलो करते करते सीधा एक दूसरे के सामने आ गए और फिर जो हुआ वो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। आप सब जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, विंडो सीट से नीले आसमान का नजारा ले रहे हैं और अचानक आपको एक प्लेन सीधा आपके प्लेन की तरफ आता हुआ दिखाई दे और इतनी तेजी से कि वो सीधा प्लेन से टकराने वाला, तो आपको कैसा लगेगा? एक तरफ से आ रहा था JAL फ्लाइट 958 जो बुसान साउथ कोरिया से टोक्यो नेरिता के सफर पर था 237 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर। दूसरी तरफ JAL फ्लाइट 907 था जो टोक्यो हनेदा से ओकिनावा की तरफ जा रहा था 411 मुसाफिर और 16 क्रू मेंबर्स के साथ। पायलट्स का मकसद सिर्फ 2000 फीट का महफूज फासला रखकर एक दूसरे से गुजर जाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से ये मामला बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाला था। आसमान में हमेशा एक निजाम होता है, एक खामोश लेकिन आला दर्जे का कोरियोग्राफी का खेल जो प्लेन्स को एक दूसरे से महफूज फासले पर रखता है। हर प्लेन एक खास रास्ता लेता है और कभी कभी छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। 26 साल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो गलती कर बैठा था उसका किसी को पता भी नहीं लगा तब तक जब तक ये प्लेन्स आमने सामने नहीं आ गए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। इस गलत इंफॉर्मेशन का असर ये हुआ कि फ्लाइट 907 सीधा फ्लाइट 958 के रास्ते में आ गई, एक खतरनाक कोलिजन के बिल्कुल करीब। कोलिजन से कुछ सेकंड्स पहले हिदेकी हैचितानी की इस गलती को देखते हुए उसके सुपरवाइजर यासुको मोमी ने छीनी हुई आवाज में इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश तो की, लेकिन अफसोस उस घबराहट में उसने और भी बड़ी गलती कर दी। मोमी ने फ्लाइट 907 को ऊपर जाने का कहना था, लेकिन गलती से उसने किसी फ्लाइट 957 को इंस्ट्रक्शन दे दी। और हैरत की बात यह है कि आज के दिन तक कोई फ्लाइट 957 एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस कंफ्यूजन ने वही सब कुछ तबाह कर देना था जो हैचितानी बचाने की कोशिश करने लगा था। अब दोनों प्लेन्स बिल्कुल अपने खतरनाक रास्ते पर थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे दोनों बंदों को पता था कि कुछ ही सेकंड्स में क्या होने वाला है। जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे की नजर में आए तो पायलट्स ने देखा कि ये वो वक्त है जो शायद उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन सकता है। बस चंद सेकंड्स थे फैसला करने के लिए, एक गलती और ये सब कुछ खत्म हो सकता था। दोनों प्लेन्स में 677 लोगों की जिंदगियां और उम्मीदें लटक रही थी और इस वक्त फ्लाइट 907 के पायलट ने एकदम इमरजेंसी मूव किया। उसने अपने 747 प्लेन को नीचे की तरफ अचानक मोड़ दिया, एक आखिरी दफा इस उम्मीद में कि ये मैन्यूवर उन्हें मौत से बचाएगा। चंद सेकंड्स के अंदर उसने अपना प्लेन बिल्कुल फ्लाइट 958 के नीचे से निकाल दिया। लोग कहते हैं कि दोनों प्लेन्स के दरमियान सिर्फ 10 मीटर्स का फासला रह गया था, लेकिन बाद में TCAS सिस्टम का डेटा चेक करने पर पता चला कि ये लगभग 135 मीटर्स का फासला था सिर्फ। अब प्लेन्स उस वक्त 900 मील्स फी घंटे की रफ्तार से यानी 400 मीटर फी सेकंड की स्पीड पर थे और 135 मीटर दूरी का मतलब था कि हादसे से सिर्फ नैनो सेकंड्स पहले। इतने कम टाइम में इतना बड़ा डिसीजन अपने आप में एक मिरेकल था। नैनो सेकंड्स की दूरी पर 600 से ज्यादा जिंदगियां जाया होने से बच गई। जब फ्लाइट 907 ने ये इमरजेंसी मैन्यूवर किया तो अंदर का मंजर किसी क़यामत से कम न था। कैबिन में सब कुछ उलट पुलट हो गया। जो लोग सीट बेल्ट में बंधे हुए नहीं थे वो अपनी सीट्स से उछलते हुए सीधा सीलिंग तक जा पहुंचे, जोर से टकराए और फिर वापस अपनी सीट्स पर नीचे आके गिरे। ऐसा लगा जैसे हवा में सब कुछ बेकाबू हो गया। ड्रिंक कार्ट्स जो एक कतार में लगे हुए थे कैबिन में इधर उधर फिर रहे थे, लोगों से टकरा रहे थे। गर्म चाय और पानी पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगा और कुछ लोगों के हाथ और चेहरे जल गए। एक छोटा बच्चा जिसको सीट बेल्ट नहीं पहनाई गई थी वो 4 रोज दूर तक जाके गिरा और एक औरत की तो टांग भी टूट गई। इस हादसे में 7 मुसाफिरों और 2 क्रू मेंबर्स को बहुत सीरियस इंजरीज आई जो फौरन मेडिकल हेल्प के मोहताज हो गए। फ्लाइट के अंदर क़यामत का समा था। 81 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स को भी छोटी मोटी चोटें आई।
कुछ को हल्के से जख्म और कुछ के जिस्म गर्म पानी से जल गए, मगर खुदा का शुक्र है कि फ्लाइट 958 के सारे मुसाफिर महफूज रहे और वो अपने सफर पर टोक्यो की तरफ रवाना हो गए। लेकिन फ्लाइट 907 के लिए ये सफर रुक गया था और उन्हें ओकिनावा का प्लेन कैंसिल करके फौरन वापस टोक्यो लाया गया, जहां पहले से एक मेडिकल टीम इंतजार में थी ताकि जख्मी लोगों को इलाज किया जा सके। इस हादसे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त तनकीद और बहस का सिलसिला शुरू कर दिया और ये मामला काफी अरसे तक डिस्कस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित हुआ कि ट्रेनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हिदेकी हैचितानी की गलतियां इस हादसे का सबब बनी, जिसे 1 साल की कैद सुनाई गई। उसके सुपरवाइजर यासुको मोमी को भी 1 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई, जो एविएशन की दुनिया के लिए एक सबक बन गया। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।